नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 22 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका निकल छूट चुका है। तो कितने क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं। जीके, मैथ और रीजनिंग आपके यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। सभी प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। उससे पहले बताना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। और गाइज़, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आप हमें हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। और जिन बच्चों को क्वेश्चन मिल रहे हैं तो प्लीज़ वो क्वेश्चन ज़रूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आपको यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे मिला है, तोताराम जो शर्मा है वो किससे संबंधित है। तोताराम शर्मा से क्वेश्चन था, तो आपका पखवाज से संबंधित है तोताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं बच्चों। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, प्लीज़ कांग्रेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख लेना आपको। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बच्चों, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में जो निर्मित किया गया। तो भारतीय अरब शैली में जो है इसको निर्मित किया गया था। तो अब जो है ये सारी चीज़ें आपका जो राष्ट्रीय भवन वगैरह हैं इनको एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो हरिसेन था, मोस्ट इंपोर्टेंट था यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में जो आया था, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज जो पाया जाता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित है, मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन रिपीट होने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतम निवेश कितने करोड़ तक कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई निवेश करता है तो अधिकतम निवेश जो है आपका सही 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं कर सकते यदि निवेश करते हैं तो। चलिए, निवेश से संबंधित यानी आपकी जो है इकोनॉमिक्स से सवाल आने स्टार्ट हो गए हैं। तो प्लीज़ जिनका नेक्स्ट डे पेपर है वो थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। पूरी उड़ीसा। ऑलरेडी पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। सॉरी, ये हो चुका है। अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था, ये भी पूछा गया था। तो 2002 में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है समुद्रगुप्त का प्राचीन जो स्तंभ है इलाहाबाद का, वो कहाँ पर है। इलाहाबाद समुद्रगुप्त जिसमें लिखा शिलालेख होता है, तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का नाम से जाना जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1908 में आलिमपुर जो की घटना हुई थी, वो समय जो मजिस्ट्रेट कौन थे उस समय के मजिस्ट्रेट। तो बहुत ही अंदर का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने जो है। तो डंगलस जो किंग्सफोर्ड थे वो उस टाइम के जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कहने पर अकबर ने जो है मजार बनाई थी। जो मजार होती है ना, वो मजार किसके कहने पे मजार बनाई थी। तो अकबर के यहाँ पे जो आपको बता दूं मैं, इसका आंसर शायद मुझे भेजा नहीं बच्चों ने, लेकिन किसके कहने पर जो मजार बनाई थी, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अकबर ने जो है किसको बोला था, यानी मजार बनाने को, शायद ये क्वेश्चन था। अकबर ने मजार बनाने को किसको बोला था। तो ये था आपका शेख मुबारक खां जो था उसको बोला था। मैं आपको लिए इसे लेकर हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया हो आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान योजना कब जो है आई थी। तो 2018 में। आयुष्मान योजना से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपका एग्जाम है अभी नेक्स्ट डे तो प्लीज़ आयुष्मान योजना से संबंधित क्वेश्चन देख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आज जितने भी सेट हुए हैं सभी में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या मैंने आपको बता दिया। हो सकता है यहाँ पे कुल जनसंख्या उसने पूछी हो यहाँ पे, तो ये मैंने आपको बता दी है। महिला नेट बॉल जो है आपका, ये ऊंचाई कितनी होती है। तो आपका 2.24 आपका मीटर होती है महिला जो नेट की ऊंचाई होती है, जो बॉल खेलते हैं ना वॉलीबॉल की, उसकी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसकी है। तो किरण देसाई की है ये पुस्तक। जिन बच्चों ने पढ़ी है तो वो अच्छे से कर पाए होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी पुस्तक और आत्मकथा दोनों ही आ रही हैं, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा जाके। मैं आपका समय बच्चों बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बहुत तेज़ी के साथ आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन बहुत बच्चे जो है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम मानते हैं, तो ये तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताए होंगे जाकर देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा रेड्डी जो किससे संबंधित है। तो सही है, राधा रेड्डी जो है आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रसीदी जो टिकट होता है किसकी आत्मकथा है। तो सही आंसर है अमृत प्रतिमा की है। मैं बता चुका हूँ आपको, आत्मकथा पूछी जा रही है आपको, यहाँ भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है।
तो मूल कर्तव्य नहीं है, यानी कि बड़ों का सम्मान करना, ऐसा कुछ ऑप्शन आपका दिया गया था। तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पे पिन कर रखी है मैंने, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे जाने के बाद मिल जाएंगी। जिन बच्चों को थोड़ा और टाइम अपना बचाना है तो जाकर डायरेक्टली पीडीएफ देख सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3 को कैसे लिखा जाएगा। C3 को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे है कॉम्बलिंग 3 लिखा जाएगा, यानी कंप्यूटर भाषा में है ये। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं, तो 8 रस होते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व व्यापार यानी WHO से आपका जो है क्वेश्चन आया था, जुड़े 4 विकल्प आपको सही लगाने हैं। तो इसकी स्थापना जो है आपकी 1 जनवरी 1995 को WHO की जो हुई थी, और WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था, तो 48वां स्थान था, 48वां स्थान था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पदक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने बताया था खेल से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, GNP से क्वेश्चन पूछा गया था। एक देखिए यहाँ पे खपत, सकल निजी निवेश जो होता है, सरकारी व्यय, और शुद्ध निर्यात जो हमारा है विदेश से शुद्ध जो आयात हमारे पास आया है, वो सभी इसमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए भरतनाट्यम और कथक के लिए 2021 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जो है जयलक्ष्मी ईश्वर शर्मा भट्टे को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट किससे संबंधित हैं, तो राजा हरिश्चंद्र जो हर्षवर्धन से संबंधित हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम तक एनालिसिस करा है और उसमें अपने कुछ ना कुछ अपने में ऐड किया है, उनका पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलागोच जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर है त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायलिन जो है वाद्य यंत्र से रिलेटेड था, एक आंसर था वायलिन से रिलेटेड, कुछ बच्चे बता रहे थे। तो वायलिन जो है तार वाले वाद्य यंत्र से सबसे छोटा होता है, जिसमें तार लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो सही आंसर हो जाएगा 1927 में ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था आपके, भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। और मुख्य यहाँ पे आया था मुख्यमंत्री से रिलेटेड था, किसी दूसरी जो है मुख्यमंत्री के साथ काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है, मुख्यमंत्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है जो काम करता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह होती है, उसके आधार पर जो है यहाँ पे ये नियुक्ति करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, न्यूमिक्समेटिक्स में जो है मुद्रा शास्त्र होता है, उसको हिंदी में मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। तो कौन सा भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन में था वो देख लीजिएगा आप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा कौन सी है, तो भीली है। तो ये भी क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया था। 2011 की जनगणना से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं बच्चों। और उत्तर दक्षिणी गलियारा जो आपको बताया पहले ही, चतुर्भुज कौन से राज्य केंद्र से जुड़ा हुआ है, तो ये दिल्ली से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये जो गलियारा गुजरता है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए उत्तर दक्षिण गलियारा किस में नहीं गुजरता, आपको एक ऑप्शन दे दे तो आपको थोड़ा इसमें सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो है ओडिसी नृत्यकार कौन थी, तो सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। सोनल मानसिंह के बारे में पहले भी शिफ्ट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक बार जाके बच्चों देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर रीजनिंग में आप जो है बता नहीं रहे, रीजनिंग पूरी निकालनी है। बच्चों मैं तो पूरी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं निकालूंगा ही पूरी, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 104 यहाँ पे श्रृंखला दी गई थी, तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसमें यहाँ पे गैप वाला देखता हूँ तो 5 यहाँ पे जुड़ेगा, 5 जुड़ जाएगा। यहाँ पे 9 7 16, यहाँ 5 और 2 7, तो यहाँ पे 9 जुड़ना चाहिए। तो 9 जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 125 जो है हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सिंपल ही था। इसमें त्रिभुज पूछे गए हैं, तो एक त्रिभुज तो बच्चों ये हो गया, 2 3 त्रिभुज तो क्लियर हो गए। 3 के बाद एक त्रिभुज बच्चों ये बन रहा है, यहाँ से 4 हो गया, एक ये बन रहा है, 4 के बाद ये 5 हो गया, और 5 के बाद और कोई त्रिभुज मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ये त्रिभुज ही बना लेते हैं इसको यहाँ भी। 5 के बाद यहाँ पे ये वाला जो है ये 6 त्रिभुज हो गए, तो टोटल 6 त्रिभुज इसमें हैं अगर यहाँ पे मिल रही है तो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा बच्चों। देखिए तोता पक्षी स्थल का जो है आपको
वैनारिक बताना है। तो स्थल मतलब स्थल कुछ भी लगा सकते हैं आप। अगर दो इसके दो तरीके होते हैं। देखिए यहाँ पे तोता जो है वो पक्षियों के अंदर आता है, ठीक है, और स्थल में से सारे ही स्थल के अंदर आते हैं। एक तो ये हो गया। एक हो गया यहाँ पे जो तोता है वो पक्षियों के घेरे में आता है और स्थल आपका अलग हो सकता है, स्थल को अलग कर सकते हैं। तो 100% मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए। और आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? मुझे तो ये लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यही आंसर होना चाहिए 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। इसमें आपको मैंने कभी भी बताया था, जब भी ऐसा सवाल है नंबर दे लीजिएगा आप। यहाँ पे ये 12 पर है, ये 5 पर है, 15 पर है, ये 10 पर है, ये आपका 21 पर है, ये 15 पर है यहाँ पे और यहाँ पे ये 4 पर है, ये 20 पर है। मैं यहाँ से अगर देखता हूँ, यहाँ से यहाँ पे मुझे 3 प्लस ऐड मैं यहाँ पे कर दूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करूँ, यहाँ पे कितना ऐड करूँ, 5 6 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मुझे कितना ऐड करना है ताकि मैं यहाँ जाऊँ, तो 27 के लिए मुझे 6 तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 5 और 4 9, लगभग 9 जोड़ने चाहिए, क्योंकि 3 6 3 9 यहाँ पे जोड़ेंगे हम। और 9 के बाद आपको कितना जोड़ना है बच्चों? 9 और 3 12 यहाँ पे जोड़ना है। तो 12 यहाँ से जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 12 4 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। और 16 पर पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे जोड़ेंगे आप 5 से यहाँ पे 10 15 20 और 25 पे क्या आता है बच्चों? जल्दी बताइए कमेंट करके 25 पे क्या आता है। तो 25 पे आपको पता होगा आपका y आता है, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया था, तो यहाँ पे आपको देख लेना क्या क्या चीज़ लगनी है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा इस सवाल को, यहाँ पे सारे सवाल आपको करा दूँ मैं। तो यहाँ पे 2 4 6 5 4 9 2 11 5 20 20 और 2 22 होते हैं। 4 दूनी 8 5 13, यानी कि ऐसे नहीं यहाँ पे कटेगा। हाँ 5 दूनी 10 और 4 14 यहाँ पे करते हैं। और 3 3 9 और 6 15 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 4 कितने 18 यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो सही आंसर 18 हो जाएगा। कैसे करा बच्चों? यहाँ देख लीजिए, इनकी दोनों की मल्टीपल कर दिए और इसको प्लस कर दिया यहाँ पे, यानी 5 दूनी 10 और 4 14। यहाँ पे देखेंगे 3 3 9 और प्लस 6 9 और 6 15 हो जाते हैं। यहाँ पे 7 दूनी 14 और प्लस 4 यहाँ पे 18 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया था, अब की बार जो है ये क्वेश्चन आए थे। और आपको बता दूंगा इसमें रीजनिंग में बहुत ही हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं हल्के क्वेश्चन आपके लिए आज बहुत कम लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं थोड़े से हैवी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जो एक बच्चे ने आज हमें बताई थी कि सर इस तरीके से के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको इस तरीके से बनाइएगा जिससे कि बच्चों को समझ में आ सके। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये क्या करना है इसमें हमें, यानी कि 4 दूनी 8 का 9, 4 का आधा कर दिया, यहाँ पे 2 1 यहाँ पे 1 रख दिया, 2 21। और तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा। हाँ जी ये सही है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको जो है उल्टा कर दिया, यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे उल्टा रख दिया है, और इसको भी यहाँ पे जो है इन्होंने उल्टा रख दिया है, और इसको भी यहाँ पे हम इसको उल्टा रख देंगे, तो यहाँ 7 3 आ जाएगा। अब लास्ट वाली संख्या रह गई है। लास्ट वाली संख्या को क्या करें हम, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दें, और इसको भी 2 से डिवाइड। बहुत अच्छे आ गया आंसर। तो 731 आपका सही आंसर है, क्योंकि लास्ट वाली संख्या को 2 से डिवाइड किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सवाल कर पाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो आप हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसे देख लीजिएगा। इसमें क्या होना है, यहाँ पे 78 112 64 और 50। मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, यहाँ से इसमें अगर -14 में यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ भी देखता हूँ यहाँ से कुछ ऐसा होता है क्या। अगर मैं यहाँ पे 14 माइनस करता हूँ तो ठीक है, बिल्कुल सही हो गया है। और यहाँ से अगला नहीं, ये वाला पूछा है ना, ये वाला। तो मैं यहाँ से अगर देखता हूँ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर मैं इसमें यहाँ पे बढ़ता कर रहा हूँ 112, यानी कि इसमें अगर मैं 14 यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो 4 और 2 6 हो जाएगा बच्चों यहाँ, और 1 और 1 2 126 हो जाएगा। अगर 126 में मैं यहाँ पे 14 और जोड़ता हूँ, 6 4 10 2 3 1 4 140, बिल्कुल सही आंसर है। तो 126 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक में -14 हो रहे हैं और दूसरे में +14 हो रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 6 है, ये 1 पर है, ये 9 पर है, ये 20 पर है, ये 8 पर है। अगर मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, यहाँ से ये 11 पर है, ये 5 पर है, ये 12 पर है, ये V है, तो आपका 22 पे हो जाएगा, ये 9 पर है। बच्चों मैं आपको हर बार कहता हूँ, जब भी आपको ये चीज़ निकालनी है ना, तो आपको अल्फ़ाबेट ABCD बिल्कुल याद होनी चाहिए, कौन से नंबर पर कौन सा है। तो 3 12 यहाँ पे 15, ये 21 और ये 4 पर। यहाँ से 6 से आपका 11 गया, 5 जुड़े हैं, तो यहाँ पे 5 जोड़ दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे +5 करूँगा, 5 और 3 8, और 8 पे क्या होता है बच्चों, शायद मेरे हिसाब से H होगा, GH होता है 8 पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 4 जुड़ा है, यहाँ पे 4 जुड़ा है, तो मैं 4 जोड़ दूंगा, 16 पे P आ जाएगा। उसी प्रकार से आप सब में जोड़ते चले जाइएगा। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 जुड़ा है, यहाँ पे
यहाँ पे 1 जुड़ा है लास्ट में, यानी कि 5 4 3 2 1 इस तरीके से जोड़ सकते हैं आप। मुझे ज़्यादा इसे आपको बता दिया मैंने क्या पैटर्न फॉलो है इसमें। और आपका यहाँ पे ये जो है दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब ऐसा कैसा बनेगा, यहाँ से इसको ऐसे छापोगे आप तो एम तो आपका ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा और आपका ए भी ऐसा का ऐसा रह जाएगा। बात है एस की, तो एस ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों। किन बच्चों को प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें सर इसमें प्रॉब्लम है, तो एक आध सवाल मैं आपके लिए और भी ला के दे सकता हूँ। यहाँ से एक पासा बताया गया था, पासा नॉर्मल पूछा जा रहा है। पासे के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन और दोनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे पूछा है 2 के विपरीत क्या है, तो 4 जो है इसमें कॉमन है, तो 4 कॉमन है, 4 के विपरीत तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ। यहाँ पे इसको 4 रखिएगा, क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो मैं क्लॉकवाइज ही चलता हूँ। उसके बाद मैं 4 रखता हूँ और क्लॉकवाइज चलता हूँ, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 3। तो मुझे पता चल गया 6 के विपरीत 2 है, तो 2 के विपरीत 6 है, तो सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चों देखिए मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, बच्चा बता रहा था कि ए बी मिलकर एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनकी कार्य का जो क्षमता का अनुपात है वो तो 3:5 है, तो तेज व्यक्ति काम कितने दिन में करेगा। बच्चों जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपका ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 90 दिन में कर रहे हैं बच्चों। 90 दिन में टोटल काम कितना है, अगर एक काम ए जो है 3 काम करता है, बी 5 काम करता है एक दिन में, तो दोनों मिलकर 8 काम करते होंगे, तो टोटल काम हमें पता चल गया कितना आ जाएगा, 8 9 72 यानी 720 काम आ गया। बच्चों कौन सा कह रहा है, इसमें कह रहा है जो तेज काम करता है, जो तेज सबसे तेज काम करता है। तो अगर बोझा है 5 से भाग देंगे हम इसको, 5 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 एकम 5 2 यहाँ पे 7 5 चौक 20 और 5 चौक 20 144 में करेगा। और ए करेगा अगर मैं इसको 3 से भाग देता हूँ तो लगभग 240 में करेगा। अब आप देख सकते हैं कौन सा तेज करेगा कौन सा कम, आप आंसर लगा सकते हैं। इसमें सिंपल है, कुछ करना नहीं है। एक क्वेश्चन बच्चों आया था, एक आयत की भुजाएं 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ मैं, यहाँ 45 गुना 55 यहाँ पे करना है, तो कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, गुना तो आप कर ही लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोहे की 2 घन जिनके किनारे 14 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का आयतन इन्होंने पूछा है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। अगर मैं यहाँ से आपको बता दूँ लोहे का घन, अगर घन की बात करता हूँ तो घन का जो आयतन होता है 1 की पावर 3 होता है, ये घन का आयतन होता है, घन का आयतन, ये चीज़ देख लेना। तो इसमें 14 की क्यूब यदि आप करेंगे प्लस दोनों को पिघलाया गया है और 22 की क्यूब यहाँ पे करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो तीसरा घन आ जाएगा, तीसरा घन। तो सही आंसर आपका तीसरा घन आ जाएगा। इसमें ज़्यादा गुना करने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हैं, दोनों की गुना करके जोड़ दीजिएगा, आपका सही आंसर आपके सामने हो जाएगा बच्चों। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।